नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत 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 सॉरी आप सबको कहना चाहती हूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मतलब दो तीन दिन का गैप लेकर मैं वीडियोस बना रही हूं, जो कि बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब मैंने ठान ली है कि मैं अपनी रेगुलर वीडियोस बनाना शुरू करूंगी। एंड पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी तनाव में थी, थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ों में बिजी हो गई थी जिसका वर्णन नहीं कर सकती। एनीवेज, तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, टॉपिक तो अब तक वायरल ही हो चुका है, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा रिएक्शन टाइप्स देना चाहती हूँ, जो कि लोगों का कहना है कि मैं थोड़ा सा अच्छा कर रही हूँ। तो लेट्स सी। बट मेन चीज़ जो है, जो एजेंडा है, वो ये है कि आज भी सेलिब्रिटीज़ अपनी पहचान को यूज़ करके कोई भी जगह पर कुछ भी करने का सोचते हैं, और सोचते हैं कि सेलिब्रिटीज़ होने की वजह से उनकी चेकिंग नहीं होगी, उनको कोई परखेगा नहीं, उनको कोई सिक्योरिटी चेक नहीं करेगा ठीक से, उनकी कोई उनकी तानाशाही इतनी चलने वाली है कि उन्हें कोई पकड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ गलत हो गए मिस्टर शाहरुख खान, द बादशाह ऑफ बॉलीवुड, एज इन हम कहते थे। लेकिन अब कुछ टाइम से ये बादशाह बेचारे ठप हो चुके हैं और पूरी तरह से बर्बाद होने की पूरी संभावनाएं हैं। अपनी जो नई मूवी है व्हाटएवर, पठान वठान लेकर वो आ रहे हैं, जिसका पूरी तरह से बॉयकॉट हो रहा है। अभी रीजंस तो बहुत सारे हैं बॉयकॉट होने के। पहला रीज़न उनका बेटा आर्यन खान, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी यूज़ करके और अपने पैसों के दम पर चार्जशीट में अपना नाम ही नहीं लिखवाना ज़रूरी समझा और क्लीन चिट लेकर अपने घर पे बैठ गया। याद है ना, क्रूज पार्टी। और मिस्टर ज्ञानेश्वर, जो अभी मुजरिम की तरह से रह रहे हैं, क्योंकि उनका सिर्फ तबादला नहीं हुआ। ज्ञानेश्वर सिंह यानी कि एनसीबी का जो डायरेक्टर, उनके ऊपर तबादला, आई मीन व्हाट यू कॉल इट, तबादला, यस, दैट इज ट्रांसफर। सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, इट्स इंसल्टिंग ट्रांसफर, क्योंकि इतने बड़े ऑफिसर को अभी जेल तो नहीं डाली है और ना ही क्लीन चिट दी गई है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। उसी आर्यन खान के पिता को वापस से शारजाह से आने के वक्त, यानी दुबई शारजाह से वो आ रहे थे शुक्रवार की रात को, वो 12 बजे, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 12 तारीख लग गई थी, और 12 तारीख की रात यानी कि भोर रात को वो पकड़े जाते हैं इन द सेंस कि कोई उन्हें जेल नहीं होती। दैट इज अ मिथ। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं वायरल अपनी वीडियो को करने के लिए कि शाहरुख खान पकड़ा गया, शाहरुख खान को हो गई जेल। तो शाहरुख खान को जेल नहीं हुई है, पहली बात आप लोगों को क्लियर कर दूं। जो मैटर है वो ये है कि वो दुबई किसी बुक के इंट्रोडक्शन या क्या कहते हैं, बुक की ओपनिंग के माध्यम से दुबई गए थे, और उनको एक बहुत अच्छा पुरस्कार, उनको एक अवार्ड भी मिला गया है वहां पर। लेकिन उस अवार्ड को लेते हुए ये लोग भूल जाते हैं कि दे आर इंडियंस, दे हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स देयर कंट्री, नो मैटर इंडिया हो या कोई भी जगह हो। सिटीजन शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट सेलिब्रिटीज को ये भूत चढ़ गया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं है भाई साहब। और शाहरुख खान ऐसी लिस्ट में है जिनको कितनी बार एयरपोर्ट में रोका गया है। माई नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ये वाला जो लाइनर है, उस शाहरुख खान को 50 बार अपनी जिंदगी में, अपनी निजी जिंदगी में बोलना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही होता है कि वो एयरपोर्ट में पकड़े जाते हैं। देखिए, हर बार तो रीजन सही नहीं होते, लेकिन इस बार जो रीजन है जिसकी वजह से पकड़ा गया शाहरुख खान, वो ये है कि घड़ियां, महंगी घड़ियां, लाखों की घड़ियां, करोड़ों की घड़ियां ये लोग पहनते हैं। लेकिन दुबई शारजाह से लौटकर आने के वक्त में उनकी एक बैग में लगभग 18 लाख की घड़ियां मिली है, जिसकी कस्टम ड्यूटी पे नहीं की गई थी। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता है, खरबोपति, करोड़ोपति, मिलियनर हैं ये लोग, शाहरुख खान, लेकिन कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं पे करते?
मुझे जहां तक लगता है कि दुबई जाने वाले काफी लोग दुबई या कैसे कैसी जगह पे मतलब जाते हैं जहां पर दुनिया भर की चीजें मिलती है और इतनी ब्यूटीफुल चीजें मिलती हैं और उनको लेकर वो अपने घर आना चाहते हैं। बट कस्टम ड्यूटी इज अ थिंग, उसको भरने में क्या प्रॉब्लम है? आपके पास इतना ऐशो आराम, इतनी शोहरत है, वहां से कुछ कुछ मनी डाल के आप कस्टम ड्यूटी अगर पे कर देते हो तो आपको इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती सहनी नहीं पड़ेगी। आप कहते हो कि मुझे पकड़ा जाता है जस्ट बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, माय नेम इज शाहरुख खान, मुझे पकड़ा जाता है, तो ऐसा नहीं है मिस्टर शाहरुख खान। आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब नहीं निभाते हो, जब कस्टम ड्यूटी आप नहीं पे करते हो, इसलिए आपको एयरपोर्ट में पकड़ा जाता है। किसी को शौक नहीं है कि आपको पकड़ा जाए और आपको दिखाए दुनिया में कि भैया ये वापस से पकड़ा गया, इसने ऐसा ऐसा नहीं किया। किसी को शौक नहीं है। लॉस एंजलिस, न्यू जर्सी, दुबई, दिल्ली, मुंबई, कहाँ पे आप पकड़े गए हो हर बार। तो सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। ना आपका बेटा ना आप, दोनों में से कोई भी अगर नहीं सुधरेगा तो भैया हवालात की सैर करनी ही पड़ेगी। आप लकी हो के नहीं करनी पड़ी। खैर, 18 लाख की घड़ियां, रोलेक्स, कितनी महंगी महंगी घड़ियां होती है यार, मुझे नहीं पता है नाम वाम, आई एम सॉरी। मुझे तो भैया टाइटन, HMT, रोलेक्स पता है और क्या है, छोटी छोटी घड़ियों के नाम पता है, क्वार्ट्स, यही सब पता है। भैया इतनी महंगी महंगी घड़ियां हमने पहनी नहीं है और ना ही पहनने का शौक है। और अगर कभी जिंदगी में अगर ऐसा हुआ तो हम कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हैं तो ही करेंगे, तो ही लेंगे ऐसी चीजें, तो ही शौक बनाएंगे। लेकिन भाई साहब ने 18 लाख की इन घड़ियों को अपने साथ तो ले आए, अपनी टीम के साथ तो ले आए, लेकिन कस्टम ड्यूटी पे नहीं की, जिसकी वजह से उन्हें 2-3 घंटे तक डिटेन किया गया। और लास्ट में उनको और उनकी टीम जो है, उनको कहा गया कि लगभग 6.83 लाख्स आपको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। 6.83 लाख्स आपको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। और ये जो भुगतान है वो शाहरुख खान ने खुद अपने क्रेडिट कार्ड से किया है। सच अ शेम, सच अ इंसल्ट। एंड इतना पैसा, इतना रुआब, इतना कह सकते हैं इतनी शोहरत होने के बावजूद इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। छी 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 छी। आपको खुद को समझना चाहिए आप कौन है, आप बादशाह कहलाते हो। एनीवेज, ये भैया तो अपने घर चले गए क्योंकि इन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी। यही चीज पहले कर दी होती तो इतना वेट नहीं करना पड़ता, घर जाके आराम से खा पी के सो सकते थे, है ना। चलो कोई ना, आपको अपनी फुटेज लेनी होगी। आजकल चल रहा है ना बिग बॉस का फुटेज 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 फुटेज, तो शायद इनको भी थोड़ा फुटेज लेना होगा क्योंकि अभी इनकी नई मूवी जो आ रही है। लेकिन अफसोस इसके बाद जो हुआ है वो ये है कि पोस्टर्स फटे हैं, पोस्टर्स जलाए गए हैं, पुतले जलाए गए हैं। शाहरुख खान की इस मूवी को पूरी तरह से बॉयकॉट किया गया है और कहा गया है इसकी मूवी नहीं देखेंगे। और ये करने वाले हिंदू मुस्लिम सभी है क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम इंडियंस हैं। बाहर गांव में भी शायद तक बॉयकॉट शुरू हुआ है, आई डू नॉट नो सो मच, बट इंडिया में इट इज भारी भरकम बॉयकॉट। सो लेट्स सी पठान आने के बाद क्या होता है। एंड जहां तक मेरा मानना है, OTT लेवल पे लोग सारी मूवीज देख रहे हैं, वो चाहे ब्रह्मास्त्र हो या लाल सिंह हो या अभी पठान आएगी वो हो। क्योंकि भैया देखो, OTT का तो पैसा दिया हुआ है ना, हॉटस्टार का पैसा दिया हुआ है 500-700 रुपया ईयर का, क्यों ना देखे। और मेन एजेंडा ये होना चाहिए कि इन लोगों की मूवी को पैसे नहीं मिलने चाहिए। तो अपने घर में OTT में देखो ना, कोई बात नहीं, OTT में देखो और बिंदास रिव्यू मारो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हॉल में इनकी मूवी बिल्कुल मत देखो, इनकी मूवियों को बर्बाद करो क्योंकि ये उसी के लायक है। they deserve to be boycotted, they deserve to be boycotted, so do that, so please do that. And जहां तक मेरे पास सूचना है, मैं आपसे बस यही शेयर करना चाहती हूँ कि बिग बॉस की जो
ये जो छवि है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने ईमानदारी से अर्चना को निकाला था, अर्चना गौतम को, ये ना देखते हुए कि शी इज कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। लेकिन सलमान खान ने क्या किया, मैंने खुद अपनी वीडियो में कहा था कि आई वुड लाइक टू सी कि शुक्रवार और शनिवार सलमान का क्या रिव्यू होता है इस पर। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत ही घटिया डिसीजन था, और ये डिसीजन सलमान का था, बिग बॉस का नहीं था, क्योंकि बिग बॉस ने अपना डिसीजन सुना दिया था और ये कॉल सलमान खान ने लिया, और ये कहते हुए लिया कि शिव ने अर्चना के ऊपर जो प्रोवोकिंग करी, वो दीदी दीदी वाली प्रोवोकिंग करी, वो इसीलिए गलत है क्योंकि ये बाहर वालों के नाम से प्रोवोकिंग हो रही है, और ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड के ऊपर, ये पॉलिटिकल लोगों के लिए ये प्रोवोकिंग हो रही है, जिसका एक सेंसिटिव सेंसिटिव मामला हो जाता है अर्चना के लिए, और अर्चना पागलपन में आ जाती है। एंड उसने बहुत बार ये कह भी दिया था, शिव तुम मेरे बारे में मत बोलना, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोलूंगी, और इस वजह से दिस वॉज रॉन्ग एंड आई एम गेटिंग हर बैक। रियली अर्चना कितना कुछ कहती है, अर्चना ने किसको छोड़ा है, अब्दू को फॉरेनर 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 कह के चिढ़ाना, क्या ये गलत नहीं है? अब्दू को बार बार ये बताना कि यू आर रॉन्ग, कुकड़ू को बज रहा है, ये हो रहा है, परेशान करके प्रोवोक करना, उसके बारे में बात करना, उसके घर वालों के बारे में बात करना, क्या ये प्रोवोकिंग नहीं है? क्या वो लोग बाहर से नहीं आ रहे, वो हमारे देश में मेहमान बन के आया है, जस्ट बिकॉज वो इतना सब उसके लिए इतने क्रेजी है, इस बंदी को जलन होती है, और ये इतनी गंदी गंदी बातें करती रहती है सबके सामने अब्दू के लिए। वो MC स्टैन के बारे में बात करती है, उसके कास्ट के बारे में बात करती है। यहाँ पर बिग बॉस में बताया जाता है कि कास्ट क्रीड्स किसी के चीज के ऊपर मुद्दा नहीं बनाया जाएगा, ये गलत होता है। क्यों उन लोग को गुस्सा नहीं आता? अब्दू ने पहली बार अपना गुस्सा दिखाते हुए माइक निकाल के फेंका था, क्या वो प्रोवोक होकर उसने हाथ उठाया? नहीं, उसने तो हाथ नहीं उठाया, MC स्टैन ने नहीं उठाया, शिव ने नहीं उठाया। एंड बाय द वे, शिव ने अगर ये कहा कि मुझे उसका ट्रिगर पॉइंट मिल गया है, मैं उसे चिढ़ाऊंगा, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिगर पॉइंट, प्रोवोकिंग, यही तो है गेम। इसमें शिव की क्या गलती है? शिव इज प्लेइंग, शिव इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, आई लव शिव का प्ले, मतलब वो जिस हिसाब से गेम खेल रहा है, इट इज लवली। अर्चना कहती है दीदी दीदी कर दिया इसलिए शिव गलत हो गया। हाँ, ये कौन सी बातें हैं? अर्चना कितनी बातें करती है बाहर वालों के नाम पर। तौकीर खान, सुम्बुल तौकीर खान, सुम्बुल के पिता के ऊपर बोला जाता है, क्या वो बाहर वाले अभी नहीं हो जाते? जस्ट बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो वो उसके बारे में बोल सकती है। सुम्बुल को प्रोवोक करना, सुम्बुल जो उसके ऊपर बैठ के, बट उसने हाथ नहीं उठाया, शी वॉज इन अ कंट्रोल। लोगों ने उसको पकड़ा और वो पीछे हो भी गई। उसने बार बार कहा मेरे पिता के बारे में मत बोलना, उनको यहाँ पे मत लाओ, वो गलत। सिर्फ अर्चना सही। सलमान, शेम ऑन यू, थू 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 थू, शेम ऑन यू। तुम पे मेरे को थोड़ा सा जो आ रहा था ना कि तुम सही इंसान हो, मुझे वापस से तुमने गलत कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हें बिग बॉस में एक रिस्पेक्ट लेवल से देख रही थी, अब मुझे कोई रिस्पेक्ट लेवल तुम्हारे लिए जो भी बचा हुआ था कूड़े भाड़ में जाए। तुम बेकार हो। क्यों? वो पॉलिटिशियन के बैकग्राउंड से आती है, उस वजह से उसे लाया गया, या फिर वो TRP ला रही है? ऐसे तो बाहर वाले लोग जो भी आ रहे हैं, या जो भी आपने खुद अपने मुंह से बोला कि तुम कुछ भी TRP, तुम्हारा कोई भी फुटेज नहीं आ रहा, बट आप ला रहे हो उसको, दैट मीन्स कि आप उसको मतलब कह रहे हो कि वो TRP ला रही है, एंड उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। शी इज नॉट सॉरी फॉर वॉट शी डिड, शी वॉज सॉरी जस्ट दैट डे, क्योंकि उसको डर लग रहा था वो निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उसने कभी भी शिव को ये कहा कि शिव मेरे से गलती हो गई? इनफैक्ट उसने ये क्वेश्चन किया, तूने मेरा नाम नहीं लिया, प्रियंका का नाम लिया, ये करने के लिए वो करने के लिए, तूने मुझे निकाला क्यों? प्लीज गिव मी अ ब्रेक गाइस।
इससे ज़्यादा मैं आज नहीं बोलूँगी, बहुत बोल चुकी। कुछ भी अपडेट्स आने पर मैं आप तक वापस वो अपडेट्स पहुंचाने के लिए आऊँगी। तब तक साथ दीजिएगा। जय हिंद। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस. Do subscribe, like, share in my videos if you like it. And that's about it. Thank you guys. Bye bye. Take care all of you. Love you all.